अरे तुम्ही मैदानातून बाहेर काढता कोण सगळे भडकलेले आहेत लोक. अरे तशी ऍक्टिव्हिटी आपण चालू केली, लोकांनी बाहेर पडावं आणि तुम्ही टाळा लावलं. टाळा लावणं मागचं कारण तर तुम्हाला माहित असेल ना. टाळं लावणं हा उपाय नाही ना. तुम्ही फॅसिलिटी बंद करा. फॅसिलिटी बंद करून तुम्ही तिथे स्वच्छता नका ठेवू. टाळं लावणं हा उपाय नाही. टाळं लावणं लिगली आपण मित्र लिगली स्पीकिंग टाळं लावणे गुन्हा होतो. अरे ॲग्रीमेंट केलं आपण. तुमचं ॲग्रीमेंट माझ्याकडे आहे, प्रत्येकाकडे ॲग्रीमेंट आहे. त्या ॲग्रीमेंटमध्ये क्लॉजेस आहेत की ह्या फॅसिलिटी दिल्या दिल्याच्या फॅसिलिटीच्या आगे जे मेंटेनन्स मिळायला पाहिजे ते मिळत नाहीये. पण ते मेंटेनन्स मिळायला पाहिजे तो तुमचा आणि सोसायटीचा डिस्प्यूट आहे. मेंबरचा काय तो सोसाइटी को ही तो हम पीछे पड़े सब कब से कि भाई सुनो ना. अभी अगर मैं आपसे कुछ बोलूँ कि सर मेरे को ये करते तो सर मैं आपको ये सपोर्ट कर रहा हूँ, आप मेरे को सपोर्ट करो, ठीक है. अभी तक तो हम इसके अलावा हम लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम कर रहे हैं. अभी हर कमेटी को बोला गया है कि भाई कुछ तो मेरे को रिवर्ट दो. मैंने इतना भी बोल रहा हूँ कि मेरे होते हुए मैं पूरा उसको ठीक ठाक करके तुमको हैंडओवर दे देता हूँ, उसके बाद तुम संभालो. एक तो मेंटेनेंस देने बराबर है, ऊपर से फिर बाद में ये भी मेल का रिवर्ट नहीं कर रहे हो, फिर उसके बाद ये नहीं कर रहे हो, लाइक सपोर्ट नहीं कर रहे हो किसी चीज़ में. फिर मैं किधर तक ये करूँ. अभी मेरे को भी अपर मैनेजमेंट ने बोल दिया है कि भाई अगर जो भी करना है लोगों को करने दो, बिकॉज अब इतने सारे इंटीमेशन दे दिए. ये मेल आपको दिखाऊंगा ना, मैं हर 2 दिन के बाद डाल रहा हूँ कि अरे मुझे कहने का मतलब ये हमने सभी को इंटीमेट किया है वगैरह वगैरह सब बातें ठीक है. ओके, इट इज बिटवीन यू एंड द सोसाइटी. ओके, लेकिन पहली बात जो है अपेक्स बनाना जिम्मेदारी किसकी है? अपनी है. बराबर. अपेक्स बनाया है क्या? अपेक्स बाकी है ना. बना नहीं है. अपेक्स जब तक बनता नहीं है तब तक हम ये एक्शन ले सकते हैं क्या? आपके किसी भी बड़े लीगल एडवाइजर को पूछ लो. अभी मतलब एज अ फ्रेंड हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ. एज अ फ्रेंड यू आर एट फॉल्ट. स्टॉपिंग द फैसिलिटी ये फॉल्ट है. हम लोग ने ऑलरेडी पे किया ना. हम लोग ऑलरेडी सोसाइटी को पे कर रहे हैं. ये पूरे के पूरे जितने लोग बाहर देखो हम लोग ऑनर है, हम लोग पे कर रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं ना. हमारी क्या गलती है सर? इतनी मुश्किल से हम लोग अपना टाइम निकाल रहे हैं. अपना जो कहने का मतलब जो है ना, ये सीधी सी बात है. आप हमें अपेक्स बना के दे दो, आपका हैंड ओवर हो गया, हमारी बात खत्म हो गई. अभी मेरे को एक चीज बताओ ना. जब ये सोसाइटी जब बना था ना, तभी क्या डिसाइड हुआ था? 3 रुपये और 2 रुपया ना. बराबर है. तो अभी आप लोग कितना भर रहे सोसाइटी में? 5.5. हम लोग तो 1 BHK वाले को तो हम लोग रुपये से नहीं भर रहे. हम लोग में तो कुछ कॉमन करके डिवाइड कर दिया. उससे अगर मेरे देखेंगे तो मैं 4 रुपये भर रहा हूँ. कॉमन एरिया का वो अलग से लेते हैं और वो सोसाइटी फैसिलिटी का अलग से लेते हैं. सोसाइटी कम हो गई तो मेरे को तो महंगा ही हो रहा है. ये अगर ये ज्वाइन करेंगे ना तो 5 नहीं 6 रुपया हो जाएगा 1 BHK. नहीं तो बात यही हो रही ना कि जब आप लोग अंदर आ जाओ ना, इधर जगह ना वो सोसाइटी है कॉमन एरिया का. भाई की वजह से सर देयर मस्ट बी ए सॉल्यूशन ना. ये तो हर सोसाइटी में होता है. आप रिपोर्टर हो क्या? नहीं विद सर्च मैंने बताया क्योंकि क्या है प्रूफ रहना ना. चाहिए. आप लोग लीगली कुछ हमको जानकारी मिलती है और ना सोसाइटी वालों से. देयर इज अ बिग कम्युनिकेशन. ये बात अभी रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी कंप्लेंट करने के लिए नहीं. ठीक है, मैं भी मुझे कंप्लेंट करने का रहता तो मैंने किससे बात की फोन पे पता नहीं. मैंने सवेरे ये सोसाइटी में हम लोग डालेंगे. उसको मैंने सीधा बता दिया तुमने ताला लगाया, मैं अभी जाके FIR करता हूँ क्योंकि आई नो लीगल व्हाट इज द थिंग. तो मैंने कंप्लेंट कर दिया, वो कंप्लेंट वुड बी सक्सेसफुल. नहीं ठीक है. मैं मना नहीं करता. मैं आपको क्या बोला कि स्पोर्ट्स वगैरह हो गया या ये इसके लिए इंस्पिरेशनल ग्रुप के लिए जो भी कर रहा है अप्रिशिएट, उसमें मैं सब कुछ करूँगा. बराबर है, फुल सपोर्ट करूँगा. लेकिन अभी ऐसा हो गया है ना कि अगर जब सोसाइटी बना था, इंडिया बुल्स अपना सोसाइटी 3 रुपया ले रहा है और इंडिया बुल्स 2 रुपया ले रहा है. बराबर है. 2 रुपया कॉमन एरिया के लिए ये एग्जैक्टली. लेकिन अभी अगर सोसाइटी ही पूरा पैसा ले रहे, इंडिया बुल्स को दे ही नहीं रहे, तो फिर कैसा चलेगा बताओ. हाँ, तो इसके लिए जो है हमारी जब अपेक्स आप हैंड ओवर टेकन ओवर जब करेंगे ना
तो हमारे अभी पास अभी रास्ता क्या अभी है ना, अभी अकाउंट्स भी पहले तो बोल रहे थे सारे सोसाइटी की हमको अकाउंट्स दो। अभी जनवरी फरवरी में पूरा हर एक ये करके अकाउंट्स भी दे दिए। फिर हर सोसाइटी ने बोला कि 2 महीने में हम इसको सेटल कर देंगे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताए, लेवेंडर को आप अकाउंट दिए? नहीं, लेवेंडर को बुलाए थे बट वो लिए नहीं है, बिकॉज वो लीगल वगैरह चालू है ना। लेवेंडर अकाउंट देने में तो लीगल का कुछ सवाल नहीं है, बराबर है, लेकिन अभी वो सारा कुछ मेल पे नहीं है। और उनको बोले भी थे कि यहाँ पे सारा फाइल्स रेडी है, तो फिर अभी कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद। तो लेवेंडर कुछ भी नहीं, 3 4 5 सबको बुला के दे दिए यहाँ पे। 3 4 5 ने ले लिया, 3 4 5 ने ले लिया, खाली 2 का नहीं हुआ है, 2 का नहीं हुआ है। अभी वो भी क्या बोल रहे हैं ना कि लाइक 2 महीने में दे रहे हैं, 4 महीने में दे रहे हैं, फिर अभी वो नहीं दे रहे, अभी तक नहीं दे रहे। अब मेरे को भी तो जवाब देना है ना, अब वो भी तो चीज है ना। और मैं मना नहीं कर रहा, ये मेरा भी डिसीजन नहीं है, आप समझिए, ऐसा थोड़ी मैं करूँगा। जो भी आउट ऑफ दी बॉक्स भी जाके आपने देखे हो कि मैंने ये बराबर है, आप आउट ऑफ बॉक्स काम कर रहे हैं, हम लोग भी। आपका भी जो कि इनकी वजह से कितने लोगों को फायदा होगा। सर सोसाइटी का भी नाम होगा, कोई आगे हो सकता है और आगे निकले, मौका मिल रहा है सबको। नहीं वो तो ठीक है सर, हम लोग अपना टाइम निकाल के किसी तरह वहाँ जाते हैं। और बताओ, और जब हम लोग उसे यूज करना शुरू किए तो आप लोगों ने ताला लगा दिया। वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। 1 आध दिन रुक जाओ, 1 आध 2 दिन रुको जरा, मैं कुछ ये सब चीजें तो सोसाइटी की शान होती है। स्विमिंग पूल हो गया, स्पोर्ट्स एरिया हो गया, फैसिलिटी का अब हम लोग मेंटेनेंस नहीं कर रहे, आप फैसिलिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप ताला मत लगाओ, आप लाइट मत चालू करो, मेंटेन मत करो, आप मेंटेन मत करो, ठीक है, चलो वैसा ही गार्डन ओपन करो, आप मेंटेन मत करो। आपको पैसा तो मेंटेनेंस के लिए लगने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगने वाला है, पानी के लिए लगने वाला है। आप ओपन करके रख दो, और जो आपको नहीं मेंटेन करना मत करो, वो सोसाइटी जाने का। और हम ओपन करना सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना, एक बार बंद कर दिए। सोल्यूशन इनके बीच में और सोसाइटी के बीच में चल रहा है, वो पिछले 2 साल से चल रहा है। एक बार सोल्यूशन निकल गया तो परमानेंट हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। मेरे को एक जाएंगे। चीज बताओ ना, अगर मान लो आपका इंडिविजुअल, आप सब अलग अलग सोसाइटी से हो, बराबर है, अगर आप ऑल टुगेदर पूरा मेंटेनेंस दे रहे हो, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉमन एरिया भी, जैसे आपने कॉमन, अच्छा 16 वाला नहीं दे रहे। तो जो 3 और 2 का बाइफर्केशन था, तो कोई 4 दे रहा है, कोई 4.5 दे रहा है, आई डोंट नो कितना दे रहे हैं। 5 के अबव, मैं सेक्टर 2 से हूँ, हम लोग 5 और 5500 ऐसा कुछ दे रहे हैं, बराबर। तो सबसे ज्यादा सेक्टर 2 का ही है। तो वही चीज है ना, क्या दे रहे हैं आप लोग? हाँ नहीं, पर स्क्वायर फीट हम लोग ना पता है कॉमन एरिया का अलग देते हैं शायद। लेकिन आप 5000 मेंटेनेंस भर रहे हैं महीने का? हाँ 5000 भर रहे हैं। 5 या 5.5 मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन 5 तो है। मेरा कहने का मतलब ये है कि डिस्प्यूट जो है ना, ये पैसे के बारे में डिस्प्यूट है सोसाइटी और आईपीकेटी में, वो आप लोग बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। कोई बैठने तैयार ही नहीं है, कोई बैठने तैयार, इसके लिए तो ये एक्शन लेना। अगर आप अभी मान लो इंस्पिरेशनल, अभी बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब किसने बताया कि हम ताला तोड़ देते। हाँ, और मैं सरप्राइज हो गया कि ये किसकी जबान से आया, लेडीज की जबान से आया, तो मतलब वो कितना कंसर्न है, बराबर है। और ताला तोड़ने से कुछ नहीं फर्क गिरता है। क्या कर सकते हैं आप? मेरी प्रॉपर्टी है, मैं लीगल ओनर हूँ, मुझे समझो ताला तोड़ना है, मैं लीगल ओनर हूँ, मैं किसी घर का ताला नहीं तोड़ रहा हूँ। एक कॉमन फैसिलिटी जो है, तो ताला निकाल लिया, क्या रह गया अपना, मतलब हमारे बीच में क्या डिफरेंस रहेगा? नहीं, तो वही ऐसा होता है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ कि लाइक ताला तोड़ना, ये सब करना, अभी कुछ चीजें हैं जिसके जो हम लोग को इंस्ट्रक्शंस आया हुआ है कि ऐसा ऐसा करना है। अभी 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हर जगह कमिटी से ही कुछ भी रहता है, ऊपर नीचे जो भी कोऑर्डिनेशन वगैरह रहता है कमिटी से करते हैं। इंडिविजुअल एक को नहीं बोलते कि भाई हमको ये काम करना है, ये काम, एक कमिटी फॉर्म है। हमें ये कहना है कि कमिटी से आपने कम्युनिकेशन किया है, जहाँ पर फैसिलिटीज है, आपने रोड क्यों नहीं बंद किया? रोड बंद कर दो, आप रोड ही बंद करो। हाँ, रोड बंद करिए ना, सबसे बड़ा एक्शन है, सबसे बड़ा एक्शन है, क्योंकि इसमें सब लोग पजल होंगे, इसमें तो क्या हम ही पजल होंगे, क्या कहेंगे उसे, पूरी सोसाइटी पजल होगी। उसके बाद लोग कंपेल हो गए आने के, बाहर निकलेंगे। रोड बंद करो ना, क्यों नहीं बंद करो? कौन सा वाला रोड? ये एंट्री का ही रोड बंद करो ना, आप ही ले रहे हो ना उसका।
नहीं तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेप हुआ, आगे दूसरा, अभी क्या क्या होगा? ये एक स्टेप से हम लोग सफर कर रहे हैं। आपको एक्शन लेना है। एक बार जितना आपका एरिया है, क्या हासिल किया, आप एक बात बताओ, आपने बैडमिंटन कोर्ट बंद कर दिया, ठीक है, हम महिलाएं जाती है या कुछ और थोड़े बहुत लोग जाते हो, ठीक है, हम नहीं जाएंगे, हम कोई ऑप्शन खोज लेंगे अपना, कहीं और खेल लेंगे या कुछ और कर लेंगे, हमारे पास ऑप्शन है। बट अगर आप रोड बंद करेंगे या कुछ भी करेंगे, तब आप किसी के पास और कोई ऑप्शन तो होगा नहीं ना, तो आप उन्हें पनिश करिए ना, हम लोगों को क्यों करना? शटल कोर्ट बंद करने से कुछ नहीं होने वाला है। वैसे भी हम लोग नहीं खेल रहे थे, 2 महीने से खेलना शुरू किए, उससे पहले भी हम घर में ही थे। जो थोड़ा बहुत हमें कॉमन है, जो ऐसे हम लोग जो हम ये सोच रहे थे कि हम बात कर करके अपना टाइम पास कर रहे हैं, इससे अच्छा कुछ खेल ले, कुछ कर ले, तो चलो हमारा वो बंद हो गया। वो भी हमने पिछले 2 महीने से शुरू किया था, ऐसा नहीं कि हम जब से इंडिया घुसा है तब से हम कर रहे हैं, लेकिन आपका सर्विस, रोड सर्विस या जो भी सर्विस से हो रहा है, अगर टारगेट आप लोग रहते या ऐसा कुछ रहता, तो सुनो ना, नहीं गेहूं में गुड़ भी पीसा जाता, आपने कहावत सुने हो ना। अभी देखो सुनो क्या हो गया ना, कि अगर टारगेट ऐसा रहता कि अरे यार ये लोग खेलने जा रहे हैं, ये तो 2 महीना पहले ही बंद किए होते या आपने चालू किए उसके 10-15 दिन के बाद ही बंद किए, वैसा कुछ था। लेकिन ना हम लोग हर कमेटी को इन्फॉर्म कर रहे कि भाई कुछ तो सपोर्ट करो। यहाँ पे बुला के भी मैं हर एक से ये किया, आप हर किसी के कमेटी से बात कर सकते हो, ठीक है, कि भाई मैं ठीक ठाक करके पूरा हैंडओवर दे रहा हूँ आपको, आप मेंटेनेंस दे रहे हो। अगर रेसिडेंट्स लोग को भी बोल रहे हो कि इंडिया बुल्स को मेंटेनेंस मत दो, जैसे आप पूरा इंडिया कमिटी हमारा तो डिस्प्यूट है, आपके भी है और सोसाइटीज के भी 2 इन्वाइट है, और कई लोगों से हमने भरवा के भी लिया, दोनों जगह पे भरवा के लिया। इलेक्शन की वजह से कई मेंबर ने आपके पास भी पैसा भरा है और हमारे पास भी भरा है, सोसाइटी में भी भरा है 11। अभी इन्होंने 2 बार भरा है, आप उनको कब देने वाले हैं या वो सोसाइटी कब देने वाली है? और एक डिस्प्यूटेड पॉइंट हो गया ना, बराबर। आप बिल रेज कर रहे हैं, वो बिल रेज करने के बाद में आप लीगली नोटिस भी दे सकते हैं। वो डरकर आदमी समझो पे करता है, वो आम आदमी एक जो है कि सोसाइटी में कॉमन अकाउंट हो गया, उधर से आपको पैसा देना आसान है, लेकिन इसका पैसा लिया, इसका लिया, इसका लिया, इसका लिया, इसका लिया, इनको वापस देने के लिए कितनी तकलीफ होगी? वो तकलीफ जाने दो, इनको लेने में कितनी तकलीफ होगी? ये जो पॉइंट पे मतलब आप लोग की तरफ से भी कुछ नहीं हो रहा है और सोसाइटी की तरफ से भी कुछ भी नहीं। आप जो मुझे ये बताओ, आप अपेक्स बना रहे हो तो अपेक्स कैसे बना रहे हो? एक हाँ, आप जिसको जाना है वो जाइए, खाली इसके कंपनी के जरिए अपेक्स जो बना रहे हैं वो कैसा बना रहे हैं, जानकारी नहीं। अभी कैसा है, ये पूरा फेज 1 एक ही है, सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5 इज फेज 1, बराबर। तो अभी जब सेक्टर 1 का सोसाइटी फॉर्म हो जाएगा ना, वैसे ही फिर पूरा अपेक्स बन जाएगा। नहीं, वो मतलब उनके कमेटी में से अपेक्स बनेगा? हाँ, ये पूरा जो फेज 1 है ना, ये पूरा एक ही डिजाइन, ऐसा नहीं है कि वो अलग है ये अलग है। तो अभी जब एपेक्स बनेगा तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा, कुछ तो भी होगा, वो अभी तक अपने तक बात नहीं। पर आप कौन से मेंबर को लोगी ऐसे में करें? नहीं, अभी वहाँ तक बात ये नहीं हुई है ना, अभी वही डिस्कशन है। एक बार ये बन गया, फिर उसके बाद नॉमिनेशन वगैरह वो सब जो आगे का फॉर्मेलिटी है। तो नॉमिनेशन आम मेंबर के लिए रहेगा या सिर्फ सोसाइटी के क्या कहते हैं एमसी मेंबर्स के लिए? नहीं, आम के लिए ही रहेगा ना। हाँ, वैसे एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो, वो भी मैं ये जो सब झमेला हो रहा है, अभी रिकॉर्डिंग चालू है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ये किसी की नाकामयाबी की वजह से हो रहा है, नॉट डूइंग द थिंग्स इन अ राइट मैनर। इसके डिस्प्यूट कब होता है? जब बराबर नहीं होता। आप सर्विस दे रहे हैं, हमको पैसा देना है, सही बात, 2 जगह से पैसा जा रहा है, एक बात अलग है, उसका पॉइंट अलग है, लेकिन डिस्प्यूट क्यों हो रहा है कि पैसा नहीं आ रहा है? तो पैसा अभी फॉर एग्जांपल लैवेंडर में लाइट का मीटर कट किया है, वो क्या कट किया मुझे मालूम नहीं, आप बता सकते हो उसके बारे में? लैवेंडर का खर्चा जो इंडोर गेम्स है और जिम है,
उसका मीटर का लाइट कट किया गया ऐसे सुनने में आया। मीटर का लाइट क्यों करते हैं? वही फायर फाइटिंग का है क्या? नहीं जिम इंडोर गेम का है ना। हाँ जिम इंडोर, जिम और इंडोर गेम। हाँ पहले अपना पोडियम वाला वो सेक्टर 3 का है बोल रहे ना। सेक्टर 3 का मीटर वहाँ पर है और उन्होंने वो कट कर दिया। सेक्टर 3 वालों ने कट किया, मतलब अपना हमने नहीं किए आपसे कुछ और नहीं। लेकिन सेक्टर 3 में है तो सेक्टर 3 वाले लोग ये फैसिलिटी लेते हैं ना। तो ये वही होता है ना आपस में अभी ये बराबर के ना। हाँ, बराबर ये है ना। 3 वाले फैसिलिटीज ले रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से 3 हफ्ते से ज्यादा दिन हो गया तो बंद है बराबर। तो आई एम अफेक्टेड। अभी तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक लेडी का फोन आया बराबर एक्टिविटी के दौरान। ये सर आप टीटी सिखाते हैं या क्या करते हैं? तो सी इज गोइंग फॉर नेशनल। तो उन्होंने मुझे पूछा आप मुझे प्रैक्टिस देगी? मैं बोला प्रैक्टिस दे सकता हूँ लेकिन अभी अपने पास लाइट नहीं है। जो लेडी नेशनल्स के लिए जा रही है अपने इंडिया पुलिस इसी नाम की लेडी है। अभी वो एग्जैक्ट कौन सी टूर्नामेंट है, डिपार्टमेंटल रहेगी या कुछ रहेगी वो बात अलग है। लेकिन ये फैसिलिटी बंद होने की वजह से उसके साथ में मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसको प्रैक्टिस नहीं दे सकता। उसको कुछ अच्छा खेलने वाला चाहिए था तो उसको कैसे पता चला मैं खेलता हूँ, मैं सिखाता हूँ। तो अभी हम लोग जाकर ONGC के टेबल टेनिस या ONGC के जिम में जाकर वो प्रैक्टिस कर रही है। तो ये हमारा लॉस हो गया ना। और ये किस वजह से हो गया? वो लाइट बंद है। लाइट बंद क्यों है? मीटर है वहाँ पे, मीटर वहाँ पे किसने लगाया? इंडिया पुलिस ने लगाया। मीटर समझो सेक्टर 2 में रहता था तो ये समस्या उतनी गंभीर नहीं होती थी। नहीं तो फिर सेक्टर 2 में रहता। जस्ट टू ऐड एन एग्जांपल, जैसे सेक्टर 22 वर्षा हो जाता ना, 22 वर्षा हो जाता। अभी अगर मैं भी कुछ चीज बनाऊं तो अगर मुझे यहाँ से फैसिलिटी मिल रहा है कि मैं यहाँ से ले सकता हूँ तो मैं यहीं से लूंगा ना। अगर मैं सोचूंगा अरे अगर मैं यहाँ से लिया और फिर बाद में ये मेरे लिए ये सब एक ही है, सब कुछ एक ही है। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ से मैं ले रहा हूँ और दूसरा वाला ऑब्जेक्शन तो मुझे फिर कहीं से ऑप्शन ही नहीं है ना लेने के लिए। अभी अगर मैं सेक्टर 2 से लूंगा तो सेक्टर 2 वाले चलो आपको साइड में रख लेते हैं, सेक्टर 2 बात करते हैं, नॉट इंडिविजुअल। सेक्टर 2 वाला बोलेगा सेक्टर 3 भी आ रहा सारा, मैं क्यों बिल भरूं? बराबर है ना। लेकिन ये चीज तो आपस में समझना चाहिए कि भाई सेक्टर 2 सेक्टर 3 के लिए एक ये है जिम इंडोर गेम, सेक्टर 4 सेक्टर 5 के लिए एक है। सेक्टर 4 एंड सेक्टर 5 ने क्या किया? अभी जब DGP हैंडओवर किए ना तो लोग ने आपस में समझ के बंटवारा कर दिए। फिर बाकी जो चीजें जो उनको दिया हुआ है वो भी जो कॉमन आ रहा है ना, ये लोग ने आपस में बंटवारा कर लिए 4 और 5 में। तो वैसा 2 और 3 में नहीं हुआ। इसमें मैं क्या करूँ बताओ ना? ये तो आपस की अंडरस्टैंडिंग है ना। अभी अगर सेक्टर 4 और 5 ने भी अगर आपस में नहीं किए होते, ये लोग भी अगर आपस में लड़े होते तो अंदर का झगड़ा मैं कैसे निपटाऊं? ये तो अंदर की बात है ना। अभी 4 दिवस सर इंडोर बंद है। बंद है बहुत देर से बंद सब। चार अरे वो लेडी तो कल ही जिम का कल ही सॉल्व मुझे हुआ। मतलब शर्म आ रही है इस बात की यार। मैंने तो ये चीज दिनेश सर को भी बताया। ये चीज मैंने दिनेश सर को भी बताया था कि भाई ऐसा है। बिकॉज सेक्टर 2 में अभी जैसे सोसाइटी रिकग्नाइज कर ही नहीं रहे, बिकॉज आपको भी मालूम है सब कुछ क्या हुआ। तो इसके लिए कोई मेल कम्युनिकेशन वगैरह वैसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने दिनेश सर को भी बताया कि भाई ऐसा है और कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठीक करके दे दे। कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो 30 तारीख को मेरे को इंटीमेशन मिला हुआ है कि 30 तारीख को ये 30 तारीख को बंद करे। अपना डिस्कशन हुआ ही था ना, आप भी थे ना? पब्लिक डे को हमारी बात हुई थी। नहीं उससे पहले भी जब वहाँ पे खड़े थे ना, जब राउंड मार रहे थे तभी वो मट्टी डालने के लिए जब भी वहाँ पे मैं वो वैभव जी और आप बाद में आए थे, थोड़ी देर के बाद आए थे। हम तीनों खड़े थे तभी मैंने उनको बताया था कि ऐसा है, ये चीज है, जितना हो सकता है करके। मुझे ये कहना है कि आप फैसिलिटी बंद करो लेकिन ताला मत लगाओ सर। ताला इज वेरी अच्छा ये इसका और एक ये है ना कि काफी जगह से ये मालूम पड़ता है कि इंडिया पुलिस का जो कम्युनिकेशन जाता है वो रेसिडेंस तक पहुंचता ही नहीं है। ऐसा भी मेरे पास आया हुआ है।
तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हाँ, वहाँ तो पे आप कुछ ना नोटिस कुछ लगाते थे action- कि 30 तारीख से बंद हो रहा है, हाँ, तो हम लोग जरा जो है इकट्ठा होकर हमारे सोसाइटी के पीछे गिरते थे हाँ। कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, अभी कहाँ पे भी नोटिस लगी नहीं है, हाँ, आपने नोटिस दे दी उनको, हाँ। उन्होंने आम आदमी तक नहीं पहुंचे। सर अगर मैं यहाँ पे लीड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ का पूरा फैसिलिटी मैं लीड कर रहा हूँ, मेरे पास अगर कुछ मैसेज आया तो मेरा काम है ना मेरे पूरे टीम को बताना। एग्जैक्टली। अभी आप हो गए, आप अगर मेरे बॉस हो, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबके पीछे नहीं भागता हूँ, मैं संतोष को इन्फॉर्म करता हूँ। जैसे मैं कहीं भी रहूँ, कुछ भी आता है तो मैं उसको फोन नहीं करता, मेरा वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट संतोष है, मैं संतोष को फोन करता हूँ, भाई ऐसा ऐसा है, मैसेज पहुंचा देना। ये अपने तरीके से सबको पहुंचा देता है। ऐसा वैसा ही मैं थोड़ी ना सबके पीछे भागूंगा, या ये थोड़ी अभी जैसे मान लो अब मैं इंडिया बुल्स हूँ, मैं हर रेसिडेंस के पीछे नहीं भागूंगा। आप नहीं बराबर है ना? मुझे ये कहना है कि लेकिन आप वहाँ पर एक नोटिस लगा देते ना, तो मैं वो प्रेशर पॉइंट बनाता था। हाँ, तो 26 जान को ही बना देते हैं, क्योंकि सभी जगह पे सर फंक्शन चल रहा था। बराबर है, लेकिन प्रेशर बना क्योंकि वो प्रेशर का फायदा प्रेशर होता बना था। के सर 2, एक्चुअली 3, जब आप 4, ताला 5 लगाते हो ना कहीं भी, आपको कोई आप उसके साथ में नोटिस चिपका दीजिए, आपके लिए बेस्ट है ये। क्योंकि हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये इशू है। बराबर। तो यही सारी चीज, मतलब रेसिडेंस तक भी मैसेज पहुंचे कि भाई ऐसा ऐसा है, इस वजह से। अभी तो मैसेज बहुत दूर दूर तक जाएगा। अभी this is going to be more- क्योंकि मुझे काफी रेसिडेंट्स लोग ने ऐसा आके बोले, या मान लो जो यहाँ पे रह रहे 3 में 4, तो बोले कि मतलब हम लोग को इन्फॉर्मेशन रहता ही नहीं है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। काफी लोगों से ये पता मैंने चला आपको है इसलिए पूछा काफी। कि अपेक्स में आप किसको इनवाइट कर रहे हैं। हाँ, नहीं ये मैं बताया ना कि मेरे कहने का मतलब ध्यान में है, समझो एमसी मेंबर्स ही उधर आ गए हैं कि एमसी मेंबर्स अभी तो मैं मतलब डिक्लेयर ही करता हूँ, काम ही नहीं कर रहे। हाँ, इसका मतलब ये ऐसा हो गया, काम नहीं कर रहे। मैं आपके सामने बैठा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी एमसी काम नहीं कर रही, हमारी या कोई भी एमसी। आप बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, उनको इंटीमेट किया तो उनका फर्ज था कि सभी मेंबर्स को डिक्लेयर करें कि भाई हम ये बंद कर रहे हैं। अभी वो क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? क्योंकि उनको उनकी गलती उसमें मालूम है कि हमारी भी गलती है, इसकी वजह से डिक्लेयर नहीं कर रहे ना। नहीं तो बाकायदा डिक्लेयर करते थे, अरे भाई वो फैसिलिटी बंद करने जा रहा है, हमारे ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है, हम लोग सब साथ में चलेंगे और लड़ेंगे। ऐसा होता था ना। जब उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि भाई ऐसा ऐसा है, रखा वाला ना मुद्दा, तो वो नहीं कर रहे। अभी उसी में से मेंबर आप लोगे आगे जाकर, आप जो अपेक्स बनाना चाहते हैं, तो ये ऐसे ही रहने वाला है। नहीं इसलिए मैंने पूछा कि उसकी कंडीशन। अभी ये बंदा मुझे पूछ रहा था, अरे नहीं वो अपेक्स में जाके हम लोग कुछ करेंगे वगैरह, तो देखो कौन लेने वाला है? क्योंकि अपेक्स में क्या करता है, आपकी कितनी मीटिंग हो गई वगैरह किसी को मालूम नहीं। अभी खाली पानी से बवाल हो गया था, इससे बवाल हो गया। 1 का सोसाइटी फॉर्म हो रहा है, नेम रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी पूरा स्लॉट ये हो गया, और अभी जब जैसे फॉर्म हो जाएगा ना, वैसे फिर एपेक्स का जो आगे का प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज है ना, वो फिर बताएगी कि कैसा है क्या है। अभी कैसा अभी के लिए सॉल्यूशन क्या है सर? क्या अभी के लिए सॉल्यूशन क्या है? अभी का सोल्यूशन तो these are very निकालते concerned. कुछ ना कुछ निकालते हैं सोल्यूशन। नहीं इरफान भाई, मुझे भी एक बात नहीं, एक बार आप सारे सेक्टर के जो सेक्रेटरी वगैरह हैं सबको एक बार कंबाइन एक मीटिंग कीजिए और एक कॉमन सोल्यूशन अगर निकलता हो। नहीं 2-3 बार हो गया, आप बोलो तो चौथी बार करूँ। फिर कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा एमसी है? मेंबर्स का मीटिंग होता है, हाँ, एमसी मेंबर्स का मीटिंग होने के बाद में अभी solution नहीं हुआ है। नहीं, जो अभी हमारे अनिल leader जादव जो है ना, अभी अनिल हमारे जादव लीडर उसमें रहे। सुनिए ना, अनिल जादव ने भी इनिशिएट किए ये मेरे पर। अभी कुछ मेरे को लग रहा है संडे को एक मीटिंग हुआ था, अब पता है कि नहीं पता है, नहीं पता। लेकिन अनिल जादव ने मुझे बोले थे कि सबको ये किया हुआ है, कन्विंस किए हैं कि इस पे और टाइम मांगेंगे, हम ये करेंगे, बट कोई रिप्लाई आया नहीं। अभी एक आदमी अगर बोल रहा है तो एक आदमी के इस पे कैसा मैं चलूं, बताओ ना। लेकिन ये बात हुई हमको पता ही नहीं है। तो अभी अभी आप बोल रहे कि अनिल यादव ने ये किया है, नहीं तो तो आपके सोसाइटी में पता है कि अनिल यादव जी ने किया है? हाँ, पता नहीं है। नहीं तो वही देखो अभी जैसे सोसाइटी फॉर्मेशन हो गई ना, उसके बाद में अकाउंट हैंडओवर का मुद्दा उठा, अकाउंट दो जब ये अकाउंट दिया ना, अकाउंट देने के बाद भी 10 महीना हुआ, 10 महीने से भी ज़्यादा टाइम हुआ। 1 साल हुआ, अभी अभी फरवरी में 1 साल हो जाएगा।
अकाउंट का रिकंसिलेशन करना, उसका क्वेरी निकालना, वो सब कुछ शेयर करना, ये सब कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, आज के डेट तक। रिमाइंडर के ऊपर रिमाइंडर दे रहे, रिमाइंडर के ऊपर रिमाइंडर देना हो गया बस, देना हो गया तो बस। आपसे भी आना चाहिए ना। अकाउंट देना भी नहीं हुआ वो दे दो ना, अकाउंट ले नहीं रहे क्या? बाद में कुछ यही मैं भी एक दो बार बात किया, फिर यहाँ पे आए थे वो सारा फाइल वगैरह उस पे बात हुआ, फिर अभी कुछ ये नहीं, अभी मेल पे कम्युनिकेशन कर नहीं सकते, आपको भी मालूम है। अरे मेल पे कम्युनिकेशन क्या बहुत सारा चलता है हमारे यहाँ पे। मेल इज नॉट अ लीगल आइडेंटिटी, तो हमारे मिनिट्स मेल पे पास हो जाते हैं। इतना मेल को इम्पोर्टेंस कहीं नहीं देखा मैंने। आई वॉज क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, हाँ, तो मैं जजमेंट पास करता था, मेरा ऑर्डर रहता था, मेरा सील रहता था, लेकिन इस किस्म का काम मैंने कहीं नहीं देखा कि जो यहाँ पे हो रहा है। अभी मुझे बुरा क्या लग रहा है, इस बात का लग रहा है कि अभी जो लेडीज ने जो डिस्कशन हम लोग वहाँ पे कर रहे थे, वो लोग का डिस्कशन का पॉइंट एक था कि हम लोग किसी भी तरह एक आधा घंटा 1 घंटा हम लोग निकाल रहे हैं जिससे हम लोग फ्रेश हो जाए, और वो भी घंटा हमारे से निकाला जाता है। उस बात का मुझे बुरा लगा, मुझे इस बात का, मैं कहीं पे भी जाकर परफॉर्म कर सकता हूँ, मेरे पास कर्नल स्पोर्ट्स अकेडमी है, मैं वहाँ पे कल्चरल डायरेक्टर भी, वहाँ पे ONGC में जाता हूँ, कई मेरा सचिवालय जिमखाना में मैं लाइफ मेंबर हूँ, मंत्रालय जिमखाना। मेरे लिए ये लोग थोड़ी जा सकते हैं, ये लोग इधर ही देखेंगे अपने घर के बाजू में जो है, अभी जस्ट निकले, और वो समझो उनका बंद हो रहा है तो दे विल गेट पैनिक। उनको इधर आने की जरूरत क्या थी? उनको क्या मैंने भाषणबाजी करके लेके नहीं आया? जैसे आपको बुरा लग रहा है ना, वैसा हम लोग को पहले ही डिस्कशन हुआ था, ये हम लोग कर रहे स्टेप ना, लेकिन ये हम लोग को लेना पड़ रहा है सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैंने आपको एक सोल्यूशन बताया कि आप ताला मत लगाओ, वहाँ मेंटेनेंस मत दो, हमको खेलना है, हम जाके, मुझे आदत है मैं जहाँ पे भाषणबाजी करता हूँ ना, मैंने ये भी किया है, वहाँ पे झाड़ू वगैरह स्टेज पे लगाया, बाद में जाकर मैंने वहाँ पे मोटिवेशन कैंप लिया, मुझे आदत है पता है, और मुझे मेरे अभी ये लोग मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, ये लोग कहीं कम नहीं गिरेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि भाई मैं इतनी पढ़ी लिखी वगैरह, मुझे खेलना है, उसके लिए जरूरत क्या है, जो है हम लोग कर सकते हैं, वैसी बात नहीं। लेकिन मेन बात जो है कि आप ये रोको मत, ये ताला लगाना जो है ना, ताला लगाने की जगह आप ये रोको, कहीं वो लाइट का कुछ रोको, शाम को समझो लाइट बंद रहेगी, नॉर्मली जेट्स रहते हैं, ऑटोमेटिकली दे विल गेट पैनिक। समझ में आ रहा है? सही है। लेकिन ये लोग सवेरे दोपहर को या 4-5 बजे जाते हैं, नोटिस भी लगा दीजिए, लेडीज के ऊपर नहीं पता चलेगा जो आएगा। और बाकायदा नोटिस लगा दो ना, जो नोटिस दिया है ना, एक कागज उधर चिपका दो, स्विमिंग पूल को यहाँ पे चिपका दो, लोगों को मालूम होगा। कम्युनिकेशन गैप है ही, अभी आपने बताया अनिल यादव कुछ कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हमको मालूम ही नहीं है, तो हमारे जैसे आदमी उनको सपोर्ट करेंगे ना। वैसा नहीं मतलब इनिशिएटिव लेना जो है, हाँ इनिशिएटिव, अभी मीटिंग हुआ कितने सेक्टर्स का वो आई डोंट नो, उनका कॉल आया था मुझे, बोले कि सर ऐसी बात है, हमको इतना टाइम और दे दो, हम उसको हैंडओवर ले लेते हैं प्रॉपर ये करके, मेल पे आपको बता देंगे कि भाई हमको और टाइम चाहिए। फिर वो अकेला भी उसका ही फोन आया मेरे को ना, और किसी का, तो मैं एक इस पे कैसा ये करूँ ना, बराबर है। अभी मैं आप सबको अलग अलग सेक्टर्स अगर है या जो भी अलग, ठीक है, अभी अगर आप ही बोल रहे हो हर जगह से कि भाई मैं पूरी इसकी जिम्मेदारी ले रहा, मैं पूरी इसकी जिम्मेदारी ले रहा, मैं अगर आप सेक्टर 4 के हो तो मैं बोल रहा चलो ठीक है, सेक्टर 4 का तो मैं मान सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप पूरे दुनिया का बोझ कंधों पे उठा के, वो अमिताभ वाला गाना है, सारे दुनिया का बोझ में, तो फिर मैं कैसे ये करूँ बताओ ना। कल को फिर मेरे को भी तो मेरे मैनेजमेंट में जवाब देना है, मुझे थोड़ी अच्छा लगता है सर कि मैं यहाँ पे आऊँ, रेसिडेंस से लड़ूँ, रेसिडेंस मेरे को कुछ बोले, फिर मैं कुछ बोलूँ, यही चलते आ रहा है। बताओ ना, आपने तो पानी के टाइम पे भी देखे रहोगे, पानी के लिए भी आप में से कोई ना कोई तो आया ही होगा, वो टाइम पे भी यहाँ पे खड़े रह के, हाँ वो टाइम पे भी, हाँ वो टाइम पे भी कितना कुछ हुआ, फिर बाद में अभी ये सब चल रहा है, तो एक पीस बोलते हैं ना, पीसफुली सब कुछ। सर एक प्रोटोकॉल तो होगा कि ऐसा है,
अभी बिल्डिंग बन गया, बिल्डिंग के बाद सोसाइटी हैंडओवर हुआ, सोसाइटी हैंडओवर होने के बाद कुछ रूल्स होगा जो सोसाइटी चलेगा, फिर कॉमन ग्राउंड का जो है हम लोग इंडिया बुल्स को पैसे प्रोवाइड करेंगे। वही तो चीज ये हुआ कोई था प्रोटोकॉल तो होगा ना। तो सोसाइटी फॉर्म हुआ था ना तभी ये डिसाइड हुआ था। पहले जब सोसाइटी फॉर्म नहीं हुआ था ना तभी इंडिया बुल्स 5 रुपया लेता था, बिकॉज 5 रुपए में उसको बिल्डिंग भी मेंटेन करना है और कॉमन एरिया भी मेंटेन करना है, बराबर है। लेकिन जैसे सोसाइटी फॉर्म हुआ ना वैसे इंडिया बुल्स 5 रुपया नहीं दिया, फिर ये ब्रेक हो गया। सिर्फ बिल्डिंग मेंटेन करने के लिए सोसाइटी 3 रुपया ले रहा है और बाकी कॉमन एरिया मेंटेन करने के लिए इंडिया बुल्स 2 रुपया ले रहा है। अभी कितने जगह से मालूम पड़ा है कि लाइक कोई डायरेक्ट 5 रुपया सोसाइटी हम लोग का ऐड हुआ सीसीटीवी के लिए और ऐड हुआ कोई एक सीसीटीवी के लिए आपको कितना पैसा, हार्डली 1500 या 2000 पड़ता है। हमको थ्रू आउट द ईयर पूरा टोटल 1000 रुपीज बढ़ाया गया बस सीसीटीवी के लिए। ये तो हम खुद ही नहीं लगा सकते अपने कॉरिडोर में। एक्सेस भी हमारे पास रहेगा, हम एनी टाइम देख सकते हैं। अभी ना एक्सेस है हमारे पास। ये चीजों में देखो ना, ये चीजों में ना इंडिया बुल्स बीच में पड़ सकता है ना मैं इंडिविजुअल। नहीं वो हमारा पर्सनल सोसाइटी प्रॉब्लम है। अभी इसमें ये हो गया है कि अगर मैं किसी से मेंटेनेंस मांगू ना तो वो क्या बोलता है, अरे सर हम तो वैसे भी कमेटी को 5 रुपया दे ही रहे, अरे सर हम तो कमेटी को 4 रुपया दे ही रहे, हम इसको ये दे रहे। ठीक है, अगर जैसे एग्री हुआ था 3 रुपया और 2 रुपया, ठीक है। अगर मान लो कमेटी को बिल्डिंग मेंटेन करने के लिए 3 रुपए में नहीं जम रहा है, ठीक है, तो वो बढ़ा दिए, वो किए, दैट इज इंटरनल। लेकिन 2 रुपया तो ऑलरेडी एग्रीड था ना। अभी अगर मुझे आप ये बताओ कि ये जो डबल इनवॉइस जो भेजे जाते हैं तो सभी को भेजे हैं? सबको सब। मेरे को तो अभी तक एक भी नहीं मिला। आपका आया रहेगा ना, सभी इंडिविजुअल ओनर को सबको इंडिविजुअल ओनर को आया रहेगा। आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे चेक कर लो, मतलब आया था। और ऐसे कई लोग हैं। आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे इनवॉइस जनरेट तो होता है 100%। अभी ये क्वार्टर का नहीं हुआ है खाली, बाकी बोला तो जो 2 रुपए वाला इनवॉइस आप सबको भेज रहे हैं? सर इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ ना कि ये चीजों में आप मेरे सामने बैठे हो, मुझे नहीं अच्छा, लेकिन आप भी जानते हो इस बात के लिए नहीं बराबर मुझे वो खेल से मतलब बराबर है। सर हम लोग से थोड़ा अटैचमेंट हो गया अभी, मालूम है हमारे लिए आए, पता है मुझे पता है। सोसाइटी के इसमें गिरने का अभी आपको मैं बताऊं, मैं पन्नल में उसरली में मेरी सोसाइटी है, वहाँ का मैं चेयरमैन हूँ 20 साल से हूँ। मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, 13 साल हो गए बराबर। लेकिन इतना झमेला जो पढ़े लिखे लोगों में देखा ना, उतना उधर कुछ भी नहीं है। मतलब हमने हमारे प्यून लोगों के लिए 2 लाख में घर की योजना बनाई थी। मतलब उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड जो है, तो 20 साल से वो सोसाइटी समझ रहा हो, अभी तक वहाँ पर कुछ ऐसा रूल नहीं है जितनी यहाँ पे समस्या है। तो उस बात का मुझे अफसोस होता है, सोसाइटी के इसमें मुझे गिरना ही नहीं है। नहीं बराबर है, कहता है कि लेकिन एक बात है कि मैं जो पैसा दे रहा हूँ, मैंने सोसाइटी को पैसा दिया है, वो पैसा आप तक पहुँचना आपके हिस्से का, इससे मैं सहमत हूँ। नहीं कैसे आप तक पहुँचना चाहिए हाँ। लेकिन कैसे पहुँचेगा बताओ ना, क्योंकि ऐसा कोई म्यूचुअली डिसाइड ही नहीं हुआ है कि आप सोसाइटी को दोगे और सोसाइटी मुझे देगी। कैसा है वो डिसाइड नहीं हो गया, ये अलग बात है। नहीं अभी लेकिन जो डबल इनवॉइसिंग जो है ना, नहीं डबल इनवॉइसिंग का वैसा नहीं। एक इनवॉइस आपको आता है यहाँ से आपके सेक्टर से, करेक्ट? एकदम सिंपल बात करते हैं। एक इनवॉइस आया आपको आपके सेक्टर से, एक इनवॉइस आया आपको इंडिया से, ठीक है। ये वाला जो इनवॉइस है ये सेक्टर से आया, दिस इज फॉर बिल्डिंग, करेक्ट। अब इसको साइड में रखते हैं। दूसरा इनवॉइस आया, दिस इज फॉर कॉमन एरिया, वो अपना कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। अब कॉमन एरिया आप लोग नहीं भर रहे हो, ठीक है। कॉमन एरिया का बिल्कुल भी नहीं। अभी अगर मैं ये खोलूँ ना, लिस्ट खोलूँ तो कितने करोड़ों एक सेक्टर पे। अभी मैं बोलूँ सेक्टर 2 का मैक्सिमम पर्सन अब भी कंफ्यूज है कि मेंटेनेंस बिल्स हम लोग सेक्टर को भरें या इंडिया बुल्स को भरें, क्योंकि अभी भी 50% लोगों को इंडिया बुल के तरफ से मेल आता है कि आपने
इतना ड्यू है आपका, जबकि वो बराबर। मेंटेनेंस बराबर भर रहे हैं। इंडिया बुल्स सोसाइटी को भर रहे हैं, हम लोग लेवेंडर सोसाइटी को भर रहे हैं, लेकिन आप इंडिया लोग बुल्स लेवेंडर सोसाइटी को जो भर रहे हैं ना, दैट इज फॉर बिल्डिंग। आप ये तो नहीं नहीं। ऐसा कैसा कह सकते इंडिया बुल्स से भी आ रहा है। 10 जगह तो नहीं, मेंटेनेंस नहीं देंगे। एक ही होगा सर। वो ऐसा होना चाहिए कि लेवेंडर अरे बैठिए ना, आप लोग बैठिए ना। लेवेंडर सोसाइटी का जो आप ऐसा कुर्सी लो दूर उसमें से ताकि पूरा एक साथ निकाल के आपको recording देना आए। चाहिए। मैं मेरा शेयर कहने का मतलब ये है, आपके हिस्से का पैसा नहीं जाना चाहिए। क्या बोल रहे हो? आपको ध्यान में आ रहा है ना? कर रहे हैं ना, वो इंडिया बुल्स का पैसा इंडिया बुल्स को आना चाहिए। आपका पैसा आपको आना ही चाहिए, लेकिन उसका जरिया कौन सा होना चाहिए? भाई 10 जगह इन्वेस्टिंग नहीं दे सकता, मैं 10 जगह के इन्वेस्ट पे नहीं कर सकता। भाई मुझे मालूम मेरे सोसाइटी रजिस्टर्ड है, तो मेरे रजिस्टर्ड सोसाइटी से मुझे मतलब है। बराबर। उनको मैंने जो पैसा दिया है, उनका कर्तव्य है कि बाकी सब देखना। उसमें आपका कितना पैसा है, उन्होंने उसमें से निकाल के आपको देना चाहिए। मेरे सुनने में तो ऐसा है कि किसी एक सेक्टर ने उनके इनवॉइस में ही मेंटेन किया कि आपका कॉमन का जो है ना, उसके लिए अलग पैसा मेंटेन रखा है उन्होंने। ऐसा तो अभी सर्च क्या है मुझे पता नहीं। वापस बताइए। किसी एक सोसाइटी ने उनके इनवॉइस में मेंशन करते हैं शायद कि ये कॉमन का ये है, इतना कॉमन का पैसा है, इतना सोसाइटी का पैसा है। तो वो समझो वो सर्च रहेगा तो वो सही बात है, लेकिन बाकी सोसाइटी में नहीं होती। अभी कल जाकर हमारी सोसाइटी कह सकती है कि हमने आपसे कॉमन का सर पैसा नहीं अभी लिया। आप चेक कर, आपके पास अपना कॉम्प्लेक्स है तो अपना कॉम्प्लेक्स। वो मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हाँ। हैं। कल अभी सोसाइटी हम- मुझे बोल सकते हैं ना कि भाई हमने सिर्फ सोसाइटी का पैसा लिया, कॉमन का पैसा नहीं लिया, तो मैं फंस गया ना, सब लोग फंस जाएंगे। वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो इसके लिए जो है कि आपने जो अभी दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि भाई लेवेंडर जो है, तो हमारे यहाँ पे ये बताया जाता है कि भाई इंडिया बुल्स से हमको पैसा आना है और इतना करोड़ हम लाके देने वाले हैं। वो फिगर भी मैं बताता हूँ। मनोज को बोलो ना, वो लिस्ट लेके। 26 करोड़ इंडिया बुल्स हमको देने वाले हैं। तो आप तो कह रहे आप तो कह रहे कि 26 करोड़ में देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ठीक है। तो ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है। नहीं लेकिन अभी जैसे अकाउंट्स ये किया, ठीक है। अगर 26 बोल रहे हैं, बराबर है, जितना भी है 26 बोलो, 10 बोलो, 5 बोलो, जितना भी है, लेकिन अगर मैंने अपने तरफ से अकाउंट्स दे दिया, ठीक है, तो अभी आपका काम है ना उसको सॉल्व करके मुझे दो और बताओ ये आउटस्टैंडिंग बताओ किसका कितना है, सेक्टर वाइज आउटस्टैंडिंग। हाँ तो देख ना, लिख के पेपर पे ला। तो मेरे कहने का मतलब ध्यान में आ रहा है हाँ कि हम लोग ये थिंकिंग में है कि आपसे कुछ पैसा आने वाला। अभी आपके पास आने के बाद में पता चलता है कि मेंटेनेंस का पैसा हमको दिया गया नहीं, तो अभी हमारी राइट पोजीशन क्या है? नहीं तो आपने मेरे को 100 रुपया दिए, हाँ। ठीक है, हाँ मैंने 100 रुपए का हिसाब आपको दिया 1 महीने के बाद। हाँ अभी आपको 100 रुपए का मेरे को क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो कि इधर ये खर्चा, इधर ये खर्चा, इधर आप बोल रहे हो कि टाइम लग रहा, टाइम लग रहा, टाइम लग रहा, टाइम लग रहा। फिर आप बीच में मेरे से 100 रुपया वापिस मांगोगे तो मैं 100 रुपया दूंगा। नहीं ये सुलझा के बोलो, सुलझा के मतलब क्लियर कट बोलो। आता जे सीधा बोलतात सीधा ना, clear ते कट बोलले ना, बोलो. एवढे करोड तुम्हाला आणून देणार हाँ, वगैरे असं बोलतात ना. लेकिन उसका account ऑलरेडी आपने त्याचे दिया है ना. अकाउंट अगोदर दिलेले आहे. Accounts दिए हैं. इतना खर्चा हुआ, इतना अभी- अकाउंट हुआ है. हाँ तो अभी देखे आप हम लोग ने 10 महीना हुआ. ते अकाउंट अकाउंट कोणाला दिले? सर प्रत्येक 2 सेक्टरला. 3 4 लॅव्हेंडरला 5 दिले. 3 4 हमारी बात क्या चल रही है? लॅव्हेंडरला. लैवेंडर में मैं ये बोल सर, रहा हूँ अभी कि लैवेंडर- हमारे जनरल बॉडी में एक बताया गया था कि 26 करोड़ और समथिंग, समझो फिगर आगे पीछे होगा, मैं ये लाके दूंगी, उसके बाद में मैं सोसाइटी की जिम्मेदारी छोड़ूंगी। ऐसे हमारे सेक्रेटरी ने बाकायदा बताया, उसके मिनट भी हो गए क्या। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ये भ्रम में है कि हमारे पास यहाँ से पैसा आने वाला है। मैं इसकी तो- मैं भी रुका हूँ, मेरे अकाउंट में 15 लाख आने वाला, मैं भी अभी तक रुका हूँ, रोज सुबह चेक करता हूँ। तो मतलब अब हमारी पोजीशन क्या है? सफर हम लोग हो रहे मैडम हैं। दिल से हंसे, मतलब समझ गई है, पॉइंट समझ गए।
ओके एनीवे शोभना जी अभी सुनिए, देखिए ऐसा कोई पर्सनल Conclusion क्या है नहीं है। पर्सनल नहीं है। आपके टीम को आपके सुनिए ना, आपके हाँ ना, आपके आपका जो ये था स्पोर्ट्स वाला टीम और आप ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इसमें इनफैक्ट हम लोग सब भी कितना ये थे कि भाई हाँ कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन हाँ सपोर्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन अभी कैसा है ना, अभी फोन पे फोन आना चाहिए। सर गुड मॉर्निंग।